फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं कौटिल्य जीएस का सीरीज नंबर 3। आज का अगला टेस्ट सीरीज नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव में से कौन से द्रव का वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है। मतलब वाष्पन जो है ना अधिक तीव्रता से किस में होता है, इसका हो जाएगा अल्कोहल में जो है ना अधिक तीव्रता से वाष्पन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में राष्ट्रीय मतलब विश्व में संख्यीय की दृष्टि से सबसे बड़ी मानवीय जाति कौन सी है। सबसे बड़ी मानवीय जाति कौन सी है, इसका आ जाएगा काकेस। निम्नलिखित में से किस फल में लोहा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लोहा किस फल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसका आ जाएगा जामुन में जो है लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। मतलब मानव द्वारा सबसे पहले जो अनाज था ना वो क्या था, वो था जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंदर को कहते हैं। ऊष्मा के अंदर को कहते हैं, ऊष्मा के अंदर को क्या कहते हैं, अभिवहन। वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार की परिभाषा में अग्रगामी व्यक्ति कौन थे। सूचना का अधिकार 2005 में जो हुआ था ना उसमें कह रहा ना कि कौन था, उसमें कह रहा था कि कौन था, अरुण राय। उसमें कौन था, अरुण राय। धन परियोजना का मात्रक में वृद्धि के कारण बढ़ते मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है। मूल्य की अवस्था क्या कहलाती है, ये कहलाती है मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी होती है। शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी होती है, 850 से 1200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में है। सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में है, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापारिक महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी। विश्व व्यापारिक आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी, 1929 में आई थी, 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए, लेखक कौन था। इसका लेखक कौन है, इसका लेखक हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है। मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है, ये हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। महिला आरक्षण विधेयक किस क्रम से कितने नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक है ये 128वां हो जाएगा, 128वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी मुद्रा परियोजना किस राज्य से में है। ऊपरी मुद्रा परियोजना किस राज्य में है, ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट हो गया, सर्वोच्च समाज की स्थापना किसने की। सर्वोच्च समाज की स्थापना किसने की, ये विनोबा भावे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब किस अनुच्छेद में कह रहा है कि महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 88 में हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत किया गया। मानव शरीर की जो अस्थियां होती हैं ना किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, परिणाम एवं आकार। नेक्स्ट है, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी। मतलब प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी, 1930 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल कर्मानुसार सजाएं। मतलब काल कर्मानुसार सजाएं, इसमें से कह रहा है कि काल कर्मानुसार को सजाएं, कौन इसमें से पहले होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 4 3 2 1, यानी कि सालाबाई की संधि, उसके बाद हो गया था मंगलोर की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि, उसके बाद सुगौली की संधि कब हुआ था, 1816 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। बिहार राष्ट्रीय परिषद का गठन किस वर्ष, 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, हृदय मांसपेशियों को कहते हैं। हृदय मांसपेशियों को क्या कहते हैं, इसका हो जाएगा गायोकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था। मतलब कह रहा है कि झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, ये नागपुर में हुआ था। किसने कहा समाज सामाजिक परिस्थिति का जाल है। किसने कहा था कि समाज जो है ना सामाजिक परिस्थिति का जाल है, ये कहा था मैकालवर एवं पेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिला में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा किया गया। ये बिहार की बात कर रहा है, ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था कैमूर में।
दो ठंडे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी किसके बराबर होती है। मतलब ये कह रहा है कि दो ठंडे देश है ना, उसके देशांतर वृद्धि किसके बराबर होती है। ये होती है 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब किया गया था। संसद आदर्श ग्राम की योजना की शुरुआत 1 नंबर 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नील क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये 7वीं की गई थी। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने किया था। लाहौर में जजन बादशाही मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। किसने करवाया था, इसका हो जाएगा औरंगजेब ने। भारत के मूल संविधान के राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया है। मतलब राज्यसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया, ये कह रहा है कि किया गया नानावधि इसमें से हो जाएगा। रेडियो डेस्क का संबंध है, रेडियो डेस्क का संबंध है, इसका हो जाएगा जमीन की कीमतों से, जमीन की कीमतों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सबसे कम गलनांक है। इसमें से कह रहा है कि सबसे कम गलनांक किसका है, कि क्रिप्टॉन का जो है ना सबसे कम गलनांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है। सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, ये रहीम सेन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्ची घड़ी नृत्य किस राज्य का है। कच्ची घड़ी नृत्य किस राज्य का है, किस राज्य का, ये राज्य का हो जाएगा राजस्थान का। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, ये दी जाती है रामायण को। किसे दी जाती है, रामायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस नियम के तहत प्रधानमंत्री मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंटिंग को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पेगोडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काट कर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। मतलब इसमें से मंदिर कौन बनाया था, पत्थर काट के ये बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा पल्लवन। घूर्णन करती एक गोला में अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय बेग पर प्रभाव पड़ेगा। मेज के कोणीय बेग पर प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा कम हो जाएगा। एक कंप्यूटर की स्मृति समान तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, ये इसका हो जाएगा 8 द्विआधारित अंक की। निम्न में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है। उत्तर भारत की पहली नदी जीवन पुनः परियोजना है प्रोजेक्टर देविका। चंद्रमा पर वस्तु का भार 300 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। मतलब कि चंद्रमा पर कह रहा है कि कोई भी वस्तु का भार जो है ना 300 न्यूटन है, तो उसका हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा 180 kg। द्रव्यमान कितना हो जाएगा 180 kg। त्वरण सदैव किसमें परिवर्तन लाता है। त्वरण जो है ना सदैव किसमें परिवर्तन लाता है। ये सदैव जो है त्वरण जो है किसमें परिवर्तन लाता है, वेग में परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या वो सर्वाधिक किस राज्य में होता है। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य में होता है, ये होता है यूपी में। मेजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है, ये कह रहा है कि जर्मनी और फ्रांस। निम्न में से कौन सा संयोजक उत्तक नहीं। इसमें से कह रहा है कि संयोजक उत्तक कौन सा नहीं है। कंकाल पेशीय संयोजक उत्तक नहीं है। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है। वर्तमान में क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है, 5। कितनी है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रमोदन को किसे विभाजन किया जा सकता है। प्रमोदन को किसे विभाजन किया जा सकता है, ये क्षेत्रफल को।
अमेजन नदी किस देश से होकर नहीं गुजरता है? ये कह रहा है कि अमेजन नदी जो है ना किस देश से होकर नहीं गुजरता है? चिली से होकर नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? भारत में जो है सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? कौन सी नदी जो है इसमें से खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? ये यही कह रहा है कि खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती? लूनी नदी नहीं गिरती है। जब प्रकाश तरंग वायु से शीशे में जाती है तो कौन सा चर प्रभावित होता है? ये कह रहा है कि प्रकाश किरण जब शीशे में जाती है तो कौन सा चर प्रभावित होता है? इसे केवल तरंगदैर्घ्य और वेग। दालचीन मसाला मूलतः कहाँ है? दालचीन मसाला मूलतः कहाँ है? ये श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? इसका हो जाएगा कुल आवेश कितना होता है? ये 0 हो जाता है। मेडिविल का भाग है खोपड़ी। वायु का वेग किससे संबंधित है? वायु का वेग किससे संबंधित है? ये संबंधित है दाब और प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की आयु, ये क्या है? ये मैथ हो जाएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं, बनाइएगा आप लोग। 120 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ये भी क्या मैथ है? 57 नंबर, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, निम्नलिखित में से धातु को हथेली पर रखने पर गलने लगती है। मतलब कौन सा ऐसा धातु है जो कि हथेली पर रखेंगे सिर्फ बस गलने लगेगा? इसमें से गैलीलियम है। ठीक है। केनिस बलिपार का वैज्ञानिक नाम, मतलब ये कह रहा है कि केनिस बलिपार का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्या है? लोगड़ी। क्या है? लोगड़ी। पत्ती के पट्टे हरे भाग को क्या कहते हैं? मतलब कि पत्ती के जो पट्टे होते हैं ना, हरे भाग को क्या कहते हैं? ये कहते हैं फलक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी कहा जाता है। ये कहा जाता है स्प्रेडशीट्स। दृष्टिधारा की आवृत्ति होती है, दृष्टिधारा की आवृत्ति होती है, ये आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज। वेबर प्रति सेकंड के बराबर होती है। वेबर मतलब प्रति सेकंड के बराबर होती है, ये बराबर होती है वोल्ट। गुरु छार पता पूरी साहेब के किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सतलज। कौन सी लिपि कंडा और तेंगुआ का लिपि के तौर पर विकसित किया गया है? लिपि तौर पर विकसित किया गया है। इसका हो जाएगा विकसित किया गया है, एक कंदब हो जाएगा। इसका हो जाएगा रातलूज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ऐतिहासिक काल्पनिक उपन्यास द किंग विदिन की लेखक कौन है? किंग विदिन की लेखक कौन है? ये कह रहा है कि किंग विदिन की लेखक कौन है? ये है नंदिनी सेनगुप्त। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन किसने द्वारा डिजाइन किया गया था? मतलब छत्रपति शिवाजी का स्टेशन जो है ना किसने डिजाइन किया गया है? फ्रेडरिक विलियम्स एट्टीवार को। निम्नलिखित में से सितार वादक इसमें से कौन है? यही कह रहा है सितार वादक शाहिद परवेज। संख्या दर्शन के अनुसार कुल तत्वों की संख्या कितनी है? कुल तत्वों की संख्या कितनी है? ये 25 हो जाएगा। JRD टाटा स्पोर्ट कॉनलेवर कहाँ स्थित है? ये स्थित है जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने के लिए कुल कितने बैठक हुई थी? मतलब प्रारूप समिति तैयार करने के लिए कुल कितने बैठक हुई थी? 141 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग है, आप लोग बनाइएगा। इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू लाइन किससे संबंधित है? ये कह रहा है कि ब्लू लाइन आइस हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा 3 भारतीय समय अनुसार दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा था? चंद्रमा ये पहुंचा था, चंद्रमा 3 जो अथी था ना यान, वो दक्षिणी ध्रुव पर कब पहुंचा था? ये बता रहा है। ये 6:04 में पहुंचा था।
निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधिक तत्व, इसमें से कह रहा है कि त्रिबंधन तत्व कौन सा है, इसमें नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है, इसमें से कह रहा है कि रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है, ये पेप्टाटाइल पृथ्वी पर पड़ी वस्तु गुरुत्वीय स्थिरता ऊर्जा का मान होता है, मतलब गुरुत्वीय स्थिरता का मान होता है, ये होता है 0 डिग्री। C6H12O6 में C ऑक्सीकरण संख्याएं, C6 ऑक्सीकरण संख्याएं, इसमें से हो जाएगा 0। नेक्स्ट है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप से किया जाता है, ये रूप से किया जाता है फ्लक्स। भार का मात्रक होता है, इसमें से कह रहा है कि भार का मात्रक होता है न्यूटन। शक्ति का विमीय सूत्र, इसमें कह रहा है कि शक्ति का विमीय सूत्र क्या होगा, ये mL/T-3। ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, ब्रोंकाइटिस रोग जो है ना शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है, ये श्वसन नली को। नेक्स्ट है फिलहोली रोगी किस फसल में पाई जाती है, पाई जाती है, तिल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किया था, मतलब मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किया था किस राज्य में, ये उड़ीसा में किया था। नई दिल्ली में वन वीक और वन लेब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था डी.आर. जितेंद्र सिंह। हाल ही में किस देश ने एल सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की थी, ये किस राज्य ने किया था, ये जो है ना किस राज्य ने किया था, ये किया था ब्रिटेन ने। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था का अम्बेडकर किसे नियुक्त किया गया था, ये नियुक्त किया गया था मैथिली ठाकुर को, ये मैथिली ठाकुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत का पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवाग्राम किस व्यक्ति से संबंधित है, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के अंदर बजट पारित करना आवश्यक होता है, कितने दिन में आवश्यक होता है, ये 75 दिन में। निम्न में से कौन सा परिक्षेप पात्र को जो सतह से सतह मार कर सकता है, इसका हो जाएगा अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1 अप्रैल 1895 को। विश्व भूगर्भ दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया, मतलब ये कह रहा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया, जापान से लिया गया है। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, बास्केटबॉल में बता रहा है कि एक तरफ में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, एक तरफ में होती है कितनी, 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत, मतलब ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत कब किया गया था, 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रीजनिंग है ब्लड रिलेशन वाला, आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर बता देते हैं, बी नंबर होगा। ये भी रीजनिंग है डॉक्टर शिक्षा और इंजीनियर, इसमें कह रहा है कि डॉक्टर शिक्षा और इंजीनियर, ये भी क्या रीजनिंग है, इसमें हो जाएगा कि इसमें हो जाएगा ए नंबर, तीनों अलग अलग होगा, ठीक है, तीनों एक ही, मतलब ये डॉक्टर शिक्षा इंजीनियर, एक आदमी जो है ना डॉक्टर भी बन सकता है, शिक्षा भी बन सकता है, शिक्षक भी बन सकता है और इंजीनियर भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी गणित है 100 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये थी रीजनिंग है, ठीक है। चलिए आज सीरीज नंबर 3 था, आज यहाँ समाप्त हो गया। आप लोग इसको लगाइएगा और देखिएगा कितना सही होता है नंबर, आप कमेंट कीजिएगा। ये कौटिल्य जीएस का है, इम्पोर्टेंट सबसेट है, आप लोग इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम अगला सीरीज आराम से ला सकें। जय हिंद, अगला टेस्ट में मिलते सीरीज नंबर 4 में। चलिए धन्यवाद।